सादर नमस्कार मेरी माता बहन भाइयों बुजुर्गवारों बच्चों। आज शुक्रवार है और आज चतुर्थ नवरात्र है और माता कुष्मांडा का दिन है। आज भगवती माँ आदि भवानी दुर्गा आपके यहाँ जो है कुष्मांडा माता बन के आई है। माता की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में गदा, धनुष बाण, कमंडल, कमल का फूल और गोद में अमृत कलश, चक्र और गदा, जबकि 8वें हाथ में सर्वाधिक जप माला है। कुष्मांडा माता हमारे अनाहत चक्र में जो है निवास करती है, हृदय में, और पूर्ण दुर्गा है। जब संसार नहीं था तो कुष्मांडा माता के हंसने से, मुस्कुराने से, केवल मुस्कुराने से संसार की रचना हो गई। तो संसार की जगत धात्री है माता कुष्मांडा हैं। इन्हें कुम्हड़े की बलि भी चढ़ती है। कुम्हड़ा माने पेठे की बलि। कभी माता को किसी पशु की बलि ना चढ़ाएं। कोई भी पशु हो, छोटा कीट पतंगा तक हो, सबकी तू समान मह तारी, काहे कोई बकरा को मारी, है ना। तो कुम्हड़ा मतलब पेठी की बलि चढ़ती है, जिसकी मिठाई इत्यादि बनती है। तो भगवती माता का निवास कहाँ है? सूर्यमंडल में है। और सूर्यमंडल में भगवती जो है मंद मंद मुस्कुरा रही है और चमकीला शरीर है, बहुत ओज है। भगवान सूर्य की ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा है इनकी। भला सूर्यमंडल में कोई रह सकता है? बताइएगा आप। सूर्यमंडल में कोई नहीं रह सकता, इतनी गर्मी है। पर मेरी माता जो है भगवान सूर्य से भी ज्यादा ओज वाली है, इसलिए सूर्यमंडल में निवास करती है भगवती, है ना। और माता जो है अपने भक्तों का अभयदान देती है। पूर्ण दुर्गा है, अनाहत चक्र में स्थित है ना। और माँ के मंद मंद मुस्काने से जो है इस ब्रह्मांड की रचना हो गई। इसलिए आदि धात्री, जगत भवानी, मूल शक्ति है, पराशक्ति, जगत को प्रकट करने वाली माता है। और यहाँ पर जो है अमृत कलश धारण करती है। यहाँ इस जगह उधर तो कुष्मांडा माता है और घर में ऐसे आज अब आपकी अपनी माता है। जैसे कुष्मांडा माता पूरे विश्व का ध्यान रखती है ना, उसी प्रकार से आपकी माता आपका ध्यान रखती है। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वृद्ध भी हो गए हो, चाहे माता का देहांत भी हो गया हो, तब भी माता स्वर्ग से अपने पुत्र का और पुत्रियों का ध्यान रखती है। तो कुष्मांडा माता का नवरात्र है। शुक्रवार के दिन ये आपके घर में माता आदि भवानी शक्ति कुष्मांडा बन के आई हैं। इनका स्वागत कीजिएगा और विशेषकर माता बहनों रात्रि में पूजा कीजिएगा। नवरात्रि दिन में तो सभी पूजा कर लेते हैं, है ना। और कम भोजन करिएगा, खाना पीना जरा कम। लोग इतना इतना कुट्टू के पकौड़े खा ली, आलू भूनिए खा लिए, और आज हमारा व्रत है, छोटे छोटे बच्चों का व्रत है। अरे कैसा व्रत है ये? अन्न को छोड़कर, इस फलाहार को छोड़कर और छोटे बनकर उपवास करें माँ के सामने, इसलिए उपवास कहा गया है। उपवास, छोटे बन के रहो। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म, और तब देवी की शरण में जाएं। और देवी जो है आपकी हृदय स्थान में बैठी है। आपकी हृदय की ताकत है देवी, है ना। तो विशेषकर जो है कन्या पूजन रोज करें। हम लोग क्या करते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी इत्यादि को जो है कन्या पूजन कर देते हैं, परंतु रोज जो है कन्या का पूजन होना चाहिए। कन्या से लेके युवती तक और युवती से लेके व्रता तक सब में माता के दर्शन करने चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने काम क्रोध अहंकार को मारकर पुरुष को जो है अपनी माँ की उम्र की जितनी स्त्रियां हैं उनको माँ का आदर देना चाहिए, है। जो अपनी उम्र की स्त्रियां हैं उनको बहन का आदर देना चाहिए, और जो अपनी छोटी छोटी बेटियां हैं वो चाहे हमारी हैं चाहे किसी की भी हैं उनको जो है पुत्री का आदर देना चाहिए। तो माता कुष्मांडा आपके ऊपर अति कृपा करे, अति कृपा करे, अति कृपा करे, और इस चौथे नवरात्रि की आप सबको जो है बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा के सह परिवार की ओर से।